पूज्य गुरु ऐसे सुधा सागर महाराज जी का समोत्रण विराजमान है और इस समोत्रण से कुछ ही क्षणों के पश्चात मंगलमयी पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी वाणी खिरने वाली है। सभी से निवेदित करते हैं कि अपने स्थान को व्यवस्थित बना ले में। जो पूजा कर रहे हैं वो भी आ जाएं, आप थोड़ा सा पूजा स्लो कर दें। नीचे के जितने भी बंधुवर हैं उनसे भी निवेदित करते हैं कि यहाँ पर आए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद खुंद महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति को अपने जीवन की जो स्वतंत्र अधिकार मिला है उसकी सारणी तैयार करना चाहिए। कल अपन ने कहा था कहीं जीवन गुजर न जाए, जीवन कहीं निकल न जाए। एक दिन हमारा निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे एक व्यापारी सुबह से शाम तक दुकान खोले बैठा रहे और शाम को उसकी कुछ भी बोनी न हो तो वह क्या कहता है, आज का दिन व्यर्थ चला गया। किसका सुबह से मुंह देखा था, उससे बड़ी फीलिंग होती है। ऐसे ही जिंदगी भी एक व्यापारी के समान मनोदशा होना चाहिए। शाम होते ही तुरंत याद करना चाहिए आज हमें क्या मिला, आज मैंने क्या खुशी हासिल की, आज मुझे कोई नई उपलब्धि हुई या यूं ही निकल गया दिन, यूं ही निकल गया। आज कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मेरी जिंदगी में कुछ नया हुआ है। नया हुआ है तो तुम्हारे लिए लाभ है, और कल जैसी जिंदगी थी आज भी वैसी ही जिंदगी है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं प्राप्त। कल की सामायिक वैसे ही थी, आज की भी सामायिक है, कुछ नया मिला कि नहीं। कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, कुछ नहीं, वैसा है वैसा ही है। कल भी मंदिर गया था, आज भी कुछ नया नहीं मिला। भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हो, हर दिन के मंदिर में कुछ नया भगवान के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान आज जो तुम्हारी मुद्रा मैंने देखी है ऐसी मुद्रा मैंने कभी नहीं देखी। जिनवर के अंग अंग निरखो जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। एक रूटीन बन गई है, मंदिर आए दर्शन किया, व्यवस्था है मंदिर के दर्शन की। नहीं, क्यों आज दर्शन करने क्यों गए, कल तो किया था। नहीं,
कल वो आनंद नहीं आया था जो आज आया। मां दर्शन करनी नहीं है। जैसे संसारी व्यक्ति पाप से कभी अघाता नहीं है, हर दिन वह पाप को नए रूप में अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल रोटी खाई थी कि नहीं? नहीं खाई थी, खाई थी। आज खाते समय ये भाव आएगा, यही रोटी कितनी बार खाऊं, जिंदगी तो हो गए खाते खाते। हैं? खाने बैठते हो, भूख लगी हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में पट्ठा ने कभी खाया ही नहीं हो। और एक दिन का उपवास और हो, फिर तो उसके मन में ये भाव आता है जैसे जन्म जन्म से कभी रोटी उसको खाने मिली नहीं। जब एक संसारी प्राणी प्रतिदिन रोटी खाता है, फिर भी हर दिन उसे रोटी का नया स्वाद आता है, नया अनुभव करता है, नया सोचता है। ऐसा ही क्यों ना हमें पूजन में प्रतिदिन नया अनुभव हो। रोटी भी वही है तो पूजन भी वही है, रोटी भी वही है तो पूजन का द्रव्य भी वही है। रोटी में तो हमें नया नया आनंद आ जाता है, लेकिन पूजन में नया नहीं आता। हम प्रतिदिन कितना पानी पी चुके हैं, जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी का नया स्वाद आता है, नई शांति मिलती है। ऐसे ही क्यों ना हो कि हमें प्रतिदिन भगवान के अभिषेक करने में नई आनंद की उपलब्धि होना चाहिए। प्रतिदिन पानी पीने में तो हो रहा है, लेकिन अभिषेक में नहीं हो रहा है। बस हो रहा है अभिषेक, कल भी किया था, आज भी कर लिया। अभिषेक एक व्यवस्था बन गई है हमारी, एक रूटीन बन गई है कि जाए भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन कुछ नई उपलब्धि नहीं होती। माला फेरना है, नमोकार मंत्र की फेर रहे हैं, नई उपलब्धि नहीं हो रही है। जब कोई भी क्रिया आदतन बन जाती है, उसका मजा खत्म हो जाता है। आदत में आ गई, बस अब कुछ मजा नहीं रहा। उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, नेचर हो गया है, अब उसको कुछ भी मजा नहीं रहा। मजा आता है जब वह नई से नई फीलिंग करे। आनंद नए में है, आदत में नहीं है।